अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारा यूनिट R600 गैस में है और इसमें ओवर चार्ज हो गई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो यूनिट है ओवर चार्ज है। सबसे पहले तो जो R600 गैस है उसमें जो गेज की सुई है उससे नीचे नीचे यानी कि वैक्यूम पे R600 का यूनिट है वो तैयार हो जाता है। और अगर R600 ओवर चार्ज हो जाए, उसमें डीप फ्रीज़र है और फ्रिज वगैरह है, जैसा कि तमाम अब नए प्रोडक्ट्स नए तमाम यूनिट्स R600 में आ रहे हैं। तो इस यूनिट में अगर R600 ओवर चार्ज हो गई है तो किस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं और इसका जो हल है वो क्या है। जी, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इसकी जो गेज लान की जो सुई है वो चेक करें। गेज की जो सुई है वो हमेशा वैक्यूम पे होनी चाहिए। और सेकंड जो फॉल्ट है, एक सेक्शन जो पाइप है उसके ऊपर आइस आ जाएगी। तो हमें करना क्या है दोस्तों, यूनिट को हम ऑफ़ करेंगे। अगर यूनिट के चलती हालत में हम इसकी गैस कम करेंगे तो, क्योंकि ये वैक्यूम पे तैयार होता है तो इसलिए इसमें एयर चले जाएगी और यूनिट को नुकसान होगा। हमने करना है क्या, यूनिट को ऑफ़ करें। ऑफ़ करने के बाद इसकी जो गैस है आहिस्ता आहिस्ता तरीके से हम बड़े स्लो तरीके से इसको कम करेंगे। और जैसे ही हम कम करेंगे तो इसकी जो पाइप की आइस है, सेक्शन पाइप के ऊपर जो आइस आई हुई है वो खुद ही कम होना शुरू हो जाएगी और इसकी जो नमी है सिर्फ वो आनी चाहिए पाइप के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी इसकी जो सुई है गेज लाइन की वो ज़ीरो से थोड़ी सी ऊपर है, तो इसमें गैस ओवर चार्ज है। और सेकंड जो फॉल्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, इसकी सक्शन पाइप के ऊपर आइस आएगी। यूनिट हमने ऑफ़ कर लेना। ऑफ़ करने के बाद इसको हमने मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का टाइम देना है ताकि हमारा जो स्टैंड प्रेशर है वो हमें शो हो कि इसका स्टैंड प्रेशर कितना है। अभी आपके सामने मैंने यूनिट को ऑफ़ किया है। ऑफ़ करने के बाद इसकी जो आइस है वो आहिस्ता आहिस्ता से जा रही है। तो ओवर चार्ज करने की वजह से हमारा एक तो कंप्रेसर ओवर हीट अप होगा और बार बार ट्रिप करेगा। इसलिए जैसे ही हमने यूनिट को ऑफ़ किया और ऑफ़ करने के बाद हम वेट करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। उसके बाद इसकी जो रेफ्रिजरेंट है, इसकी गैस है वो कम करेंगे। जैसे ही हम कम करेंगे तो इसका जो स्टैंड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। टाइम डिले देने के बाद इसकी गैस कम करने के बाद यूनिट को दोबारा चलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अब ओवर चार्ज की जो अलामत है वो चली गई है और जो हमारी सुई है वो वैक्यूम पे ही है, क्योंकि R600 का जो यूनिट है वो वैक्यूम के ऊपर ही तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने फॉल्ट ट्रेस करना है और ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपसे ओवर चार्ज हो जाए R600 तो इसकी सबसे पहले अलामत ही यही है, इसका जो सेक्शन पाइप है उसके ऊपर मोटी मोटी आइस आ जाएगी। और सेकंड जो इसका मेन पॉइंट है वो ये कि ये R600 का जो यूनिट है वो वैक्यूम पर ही तैयार हो जाता है, ज़ीरो से ऊपर सुई नहीं जाती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आपने करना क्या है, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों, आपके सामने यूनिट रेडी है और अभी ये रनिंग कंडीशन में है। इसके जो सेक्शन की आइस है वो चली गई है और इसके बाद हम इसकी कंडेंसर की और बाकी तमाम जो चीज़ें लगी हुई थी इसकी हम सफाई करेंगे। कंडेंसर इसका ओपन लगा हुआ था, फ़ैन इसमें लगा नहीं हुआ। तो अपना ख्याल रखिएगा।